नटवर सिंह की किताब पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं खुद किताब लिखूंगी। आज तक के सवाल पर बोली सोनिया गांधी, मेरी किताब से सामने आएगा सच। नटवर सिंह के खुलासे पर बोली सोनिया गांधी, मैं आहत नहीं हूं। सोनिया ने कहा, मैं अपनी सास का गोलियों से छलनी शरीर और पति का कत्ल देख चुकी हूं, ऐसे में ऐसी बातें मुझे दुखी कैसे कर सकती हैं। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में किया है खुलासा। हत्या के डर से राहुल ने सोनिया को पीएम बनने से रोका था। नटवर के खुलासे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी तोड़ा मौन, कहा निजी बातचीत का इस्तेमाल व्यावसायिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। सोनिया के दफ्तर में सरकारी फाइल भेजने के नटवर के दावे को मनमोहन ने किया खारिज, कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। नटवर की किताब पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, उनकी बातों में सच्चाई बहुत कम। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नटवर पर निशाना, कहा किताब बेचने के लिए मसला तैयार किया। किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। कुछ बातें ऐसी कर दी हैं जिसमें कि किताब के बिकने के लिए कुछ एक मसाला तैयार हो जाए। नटवर सिंह के खुलकर समर्थन में आई एनसीपी। डीपी त्रिपाठी ने कहा नटवर की बात सही, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। कि सत्ता का असल केंद्र तो जनपद ही था, इसमें देश में किसी को कोई शक नहीं है। सुपर पीएम सोनिया जी बिल्कुल। नटवर सिंह पर गुस्से में कानपुर के कांग्रेसी शहर में किया प्रदर्शन। अगले महीने आ रही है नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ। आज तक से खास बातचीत में नटवर ने किए खुलासे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए, जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी। किताब में नटवर ने लिखा, पीवी नरसिम्हा राव से पहले शंकर दयाल शर्मा को मिला था पीएम बनने का ऑफर। नटवर सिंह ने कहा 2 महीने पहले सोनिया और प्रियंका आई थी उनसे मिलने, किताब को लेकर थी आशंकित। नटवर सिंह का दावा, उन्हें किताब में काट-छाट से किया था इनकार, लेकिन भरोसा दिया कि किसी चारित्रिक हनन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं पुलिस का शासन। पुलिस वाले कहते हैं आप बुलाओ अपने केजरीवाल को, बोलो 4 महीने रह गए जी, 4 महीने बाद केजरीवाल आने वाला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली को संबोधित कर रहे थे केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा बीजेपी में ऑटो वालों की समस्या दूर करने की मंशा नहीं। केजरीवाल का दावा, उनके 49 दिन शासन में ऑटो वालों को पुलिस उत्पीड़न से मिली थी मुक्ति, अब फिर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल का दावा, 4 महीने बाद दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली के पुलिस वालों से केजरीवाल की अपील, अगर बॉस उगाही के लिए कहे तो करे स्टिंग ऑपरेशन। अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे तो उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेना। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जो गलत काम कर रहा है दोस्तों उसको सजा दी जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली में जुटे 5000 ऑटो चालक, रैली में दिखे ऑटो ही ऑटो। रैली के जरिए चुनावी तैयारी में जुटे केजरीवाल 3 अगस्त को जंतर मंतर पर करेंगे रैली।
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात, रक्षा और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। शाम 6:30 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे सुषमा और जॉन केरी, बातचीत के मुद्दों की देंगे जानकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात, बुधवार को भारत पहुंचे हैं जॉन केरी। डोभाल के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने पहुंचे जॉन केरी, साउथ ब्लॉक में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे जॉन केरी, सुबह 10 बजे 7 रेस कोर्स रोड पर पीएम से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सांसदों को किया संबोधित। अमित शाह ने बीजेपी सांसदों को किया संबोधित, कहा विधानसभा और उपचुनावों के लिए तैयार रहे सभी सांसद अपने क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर जनता से करें संपर्क। अमित शाह ने कहा सभी सांसदों को चुनाव के दौरान दी जाएगी कोई न कोई जिम्मेदारी। सांसदों को दी नसीहत, संसद सत्र में हाजिर रहे सभी सांसद। अमित शाह ने सांसदों से कहा कि सांसद निधि का जिम्मेदारी से करे सदुपयोग, जनता तक पहुंचाए सरकार की नीतियां। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि आजादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। रिटायर हुए आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह सेना ने दिया फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर, बिक्रम सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यकीनन जितनी हमने आगे अपने जो स्कीम चल रही हैं, मुझे पूरा यकीन है इस गवर्नमेंट पे कि जितनी हमारी ये एस्पिरेशंस हैं इन्हें ये फुलफिल करेंगे। नए आर्मी चीफ के तौर पर आज पदभार ग्रहण करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया था सुहाग के चुनाव पर ऐतराज। उड़ीसा सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया साइन, झारसुगुड़ा के एयरपोर्ट को किया जाएगा विकसित। फिलहाल केवल चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है झारसुगुड़ा का एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी विकसित करेगी तमाम बाकी सुविधाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में ई रिक्शा पर लगाई रोक, जनता के लिए माना खतरनाक। 14 अगस्त तक लगाई रोक, दिल्ली सरकार को दिए मामले में निर्देश, अगली सुनवाई 14 अगस्त को। ई रिक्शा से हादसों के बाद कोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान, हादसे में एक बच्चे की हुई थी मौत। दिल्ली में चल रहे हैं 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा चालकों के वकील ने कहा फैसले को देंगे सर्वोच्च अदालत में चुनौती। रायपुर में कांग्रेस ने निकाला सरकार के खिलाफ मोर्चा, खराब सड़कों का विरोध। सीसैट के खिलाफ अभियान में जेएनयू भी शामिल, यूपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के जनकपुर में पानी की किल्लत, गंदे पानी के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। दक्षिण दिल्ली के एक पब में मारपीट और गुंडागर्दी, आधी रात पब में एंट्री से रोकने पर बाउंसर की पिटाई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से की एफआईआर दर्ज, पिटाई के बाद घायल बाउंसर अस्पताल में भर्ती। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के नाइट क्लब में हुई मारपीट मामले में 15 लोग गिरफ्तार, टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। अभी अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी पर्सन और बाउंसर का करते हैं काम।
पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी का नाम पार्थ वाडिया, नामी बिजनेसमैन किशन लाल वाडिया का पोता है पार्थ वाडिया। पार्थ के साथी रणविजय लोचन की तलाश में पुलिस। पूर्व एमएलए का बेटा है रणविजय लोचन। पुलिस के मुताबिक बदला लेने के इरादे से घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले पब में रोक दी गई थी आरोपियों की एंट्री। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने की साथियों सहित पब में मारपीट। बीती रात 25 लोग सहती पब में घुसकर करी थी मारपीट। पब के बाउंसरों को पीटने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई दर्ज। पुणे में दर्दनाक हादसा, जमीन खिसकने से मलबे में दबा मलट गांव। 30 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर जख्मी। करीब 168 लोगों के अभी फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत और बचाव में जुटी। सड़कों पर चारों ओर मिट्टी का अंबार, जमीन धंसने से 44 घर मलबे की चपेट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण घटनास्थल पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने हादसे पर जताया दुख, राहत और बचाव कार्यों में कोई कसर न छोड़ने का जताया भरोसा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मौके पर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रशासन से हालात का लिया जायजा। मुंबई के पास चेंबूर में भी जमीन धसकने की घटना, हादसे में एक की मौत। भारी बारिश से बेहाल मुंबई, वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लगा ट्रैफिक जाम। लगातार बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कत। साउथ ईस्ट दिल्ली के एमबी रोड पर चलती कार में आग, खाक हो गई पूरी गाड़ी। गाड़ी से सुरक्षित निकल गया ड्राइवर, आग की वजह से 2 से 3 किलोमीटर लंबा लग गया जाम। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। टिहरी में घंसाली के रखनियाली गांव में फटा बादल, बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे में बहे गांव के 7-8 घर। 4 लोगों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया श्रीनगर बेस अस्पताल, 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत। रात करीब 2:30 बजे फटा बादल, स्थानीय लोग राहत बचाव के काम में जुटे। प्रशासन को सुबह 4 बजे के बाद मिली हादसे की जानकारी। 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके लिए खोज बचाव कार्य जारी है। तो प्रशासन ने आपदा से उभरने के लिए क्या इंतजाम किए हैं अभी? नहीं, अभी तो खोज बचाव कार्य जारी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी पीयूष पर भड़का गुस्सा, कोर्ट में वकीलों ने दौड़ा कर पीटा। कोर्ट में पेशी के लिए आया था पीयूष, रास्ते ने वकीलों ने पीयूष पर किया हमला, थप्पड़ों के हमले से नहीं बच पाया आरोपी। कानपुर केस में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी, आरोपी ड्राइवर अवधेश का साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। करोलबाग में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों पर दबंगई का आरोप, कंपनी के मालिक और कर्मचारियों को दे रहे हैं धमकी। कंपनी के मालिक ने दर्ज कराई शिकायत, घोटाले के आरोप में 2 लोगों को नौकरी से निकाला, दोनों कर रहे थे ब्लैकमेल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में दरिंदगी, घर में घुसकर महिला से किया गैंगरेप, आरोपी फरार। महिला की संभाल इलाके की जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, महिला को धमकाने के लिए किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद महिला के सोने के कुंडल और नकदी भी ले उड़े आरोपी, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो आया
सामने एक रिटायर्ड एसडीओ और उसके परिवार पर सरेआम बरसाए पत्थर। घर के सामने की जमीन को लेकर आए दिन होता था झगड़ा। गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने परिवार को सरेआम दी गालियां, घर पर बरसाए पत्थर।